बिहार के शिक्षकों का वेतन अब हर महीने 5 तक, एरियर का भुगतान 15 तक। सुनकर कान में पड़ गए छाले। नए एसीएस के प्रभाव का दिखेगा असर क्या? दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। दोस्तों, शिक्षकों का वेतन का भुगतान हर महीने के 5 तारीख तक हो, यह सुनकर शिक्षकों के कानों में छाले पहले से ही पड़े हुए हैं। लेकिन एक बार फिर से आज ही एक पत्र जारी हुआ है, वह माध्यमिक शिक्षा निदेशक की ओर से, कि अब हर शिक्षकों का, बिहार के तमाम कोटि के, नियमित कोटि के शिक्षक हो या फिर नियोजित शिक्षक हो, उनका वेतन का भुगतान हर महीने 5 तारीख तक हो जाना चाहिए। यह आदेश जारी करते हुए तमाम बिहार के जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दे दिया गया है। लेकिन सवाल उठता है कि क्या पहले से शिक्षकों के कानों में छाले पड़ चुके हैं ऐसी खबरें सुन सुनकर? क्या इस बार नए एसीएस डॉक्टर बी राजेंद्र के प्रभाव का असर देखने को मिलेगा क्या? क्योंकि यह सामान्य प्रशासन विभाग के एक बड़े अधिकारी है। वैसे तो ऐसे पत्र निवर्तमान एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ के कार्यकाल में ढेरों देखने को मिले थे, परंतु एक भी पत्रों पर जिला शिक्षा कार्यालय की ओर से अनुपालन नहीं किया गया था। अब देखना उचित होगा कि आखिर इस पत्र का क्या असर पड़ता है। परंतु इस पत्र में जो जारी किया गया है, काफ़ी अहम बातों का उल्लेख कर दिया गया है। आइए दोस्तों, इस पर हम चर्चा करते हैं। साथ ही साथ एक और पत्र के बारे में हम चर्चा करेंगे। उस पर विस्तार पूर्वक चर्चा करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, जो पत्र जारी किया गया है माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर दिनेश कुमार की ओर से, वह पत्र आपके स्क्रीन पर है। सबसे पहले देख लीजिए, आखिर यह पत्र सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को लिखा गया है। इसका विषय ही दिया गया है, राज्य के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के नियमित मासिक वेतन एवं बकाया भुगतान करने के संबंध में। दोस्तों, क्या लिखा गया है? मुख्य बिंदु गौर करेंगे, इसमें अहम बातों की चर्चा की गई है। उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभाग को शिकायतें प्राप्त हो रही है कि शिक्षकों के नियमित वेतन एवं बकाया वेतन के भुगतान हेतु विभाग द्वारा राशि आवंटित किए जाने के बावजूद समय पर भुगतान नहीं किया जा रहा है। यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब आपके स्तर से ऐसे लंबित मामलों का सतत अनुश्रवण नहीं किया जाता है। शिक्षकों को समय पर वेतन न मिलने से उनमें असंतोष की भावना उत्पन्न होती है, जो शिक्षा की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकती है। यह स्थिति राज्य के स्वच्छ प्रशासन के लिए कदापि उचित नहीं है। उसके बाद लिख दिया गया है, अतः निर्देश दिया जाता है कि शिक्षकों का नियमित मासिक वेतन का भुगतान प्रत्येक माह की 5 तारीख तक तथा बकाया वेतन 15 तारीख तक करना सुनिश्चित करे। साथ ही ऐसे लंबित मामलों का साप्ताहिक अनुश्रवण करे और अधिक समय में लंबित मामलों के कारणों की समीक्षा कर इसके लिए जिम्मेदार पदाधिकारियों एवं कर्मियों के विरुद्ध यथोचित अनुशासनिक कार्रवाई करे। भविष्य में शिक्षकों के वेतन भुगतान को अनावश्यक रूप से रोकने की शिकायत प्राप्त होने पर आपको जवाबदेह मानते हुए आपके विरुद्ध यथोचित अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, पत्र तो काफ़ी अहम लिखा गया है कि शिक्षकों का समय पर वेतन ना देने से शिक्षकों में असंतोष की भावना उत्पन्न होती है। उसके बाद लिख दिया गया है कि इससे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रभावित हो सकती है। वास्तव में शिक्षकों की भावना का यहाँ पर कदर किया गया है। शिक्षकों की भावना को अंतरात्मा से देखने का प्रयास किया गया है। दोस्तों, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तो प्रभावित होती ही है, सिर्फ वेतन भुगतान नहीं होने से नहीं। शिक्षकों का लंबित वेतन, शिक्षकों की लंबित समस्याएं, शिक्षकों की प्रोन्नति, शिक्षकों की सेवा निरंतरता, इस चुनावी वर्ष में शिक्षकों को मिलने वाले तोहफे, आखिर यह सब भी शिक्षकों में असंतोष की भावना उत्पन्न करती है। हम इस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन इस पत्र का निश्चित रूप से अनुपालन होगा या फिर नहीं, इस पर भी विचार करने की ज़रूरत है। क्योंकि दोस्तों, इससे पहले देखे होंगे तो अप्रैल महीने में ही 15 अप्रैल 2025 तक तमाम बकाया वेतन का भुगतान, साथ ही साथ विशिष्ट शिक्षकों का वेतन का भुगतान करने का निर्देश दिया गया था। लेकिन ना तो उनका एरियर का भुगतान आज तक संभव हो पाया और उस समय भी उनका वेतन का भुगतान 15 अप्रैल तो छोड़ दिया जाए, जून महीने तक हो पाया था। लेकिन आखिर
पत्र पर शिक्षक कैसे विश्वास करेंगे? पत्र तो राज्य मुख्यालय से जारी कर दिया जाता है, लेकिन जिला स्तर के पदाधिकारियों के द्वारा उसका अनुपालन नहीं किया जाता है। आखिर शिक्षकों में असंतोष की भावना क्यों नहीं उत्पन्न होगी? मेरा मानना है कि ये जो पत्र जारी किया गया है, काफ़ी अहम पत्र है। वास्तव में शिक्षकों में असंतोष की भावना जागृत होती है। यहाँ पर और भी बिंदु है, ढेर सारी समस्याएं हैं। माध्यमिक शिक्षा निदेशक को इस पर भी विचार करने की ज़रूरत है। बकाया वेतन, आखिर कौन सा बकाया वेतन? विशिष्ट शिक्षकों का बकाया वेतन तो लाखों में हो गया, लाख पार कर गया है। क्या विशिष्ट शिक्षकों का या वेतन का भुगतान 15 तारीख तक हो जाएगा? दोस्तों, ये 15 तो समाप्ति की ओर है, क्योंकि अब चंद घंटे रह गए हैं। लेकिन अगले 15 सितंबर तक भी अगर विशिष्ट शिक्षकों का वो लंबित बकाया राशि का भुगतान हो जाता है, तो यह समझा जाएगा कि वास्तव में आज 14 सितंबर 2025 को जारी किया गया पत्र काफ़ी असरदार रहा है। अगर नहीं होता है तो यही समझा जाएगा कि शिक्षकों के कानों में तो पहले से ही फोड़े पड़ चुके हैं। एक बार फिर से यह पत्र पढ़कर और ऐसी खबर सुनकर फोड़े पड़ गए हैं। वहीं दोस्तों, आइए एक और पत्र के बारे में हम चर्चा करते हैं। पत्र यहाँ जारी किया गया है पटना जिला शिक्षा कार्यालय की ओर से। यह काफ़ी अहम पत्र है, वो आप भी देख रहे होंगे, आपके स्क्रीन पर है। इस पत्र में लिखा गया है कि दुर्गा पूजा के अवसर पर 25 सितंबर तक ही, दोस्तों इससे पहले जो मैंने कहा था 15 सितंबर, वह 15 अक्टूबर होना चाहिए था, लेकिन अब आइए 25 सितंबर 2025 तक हो जाना चाहिए शिक्षकों का वेतन का भुगतान। यह पत्र जारी किया गया है और इसमें हवाला दिया गया है कि VC के माध्यम से मंगलवार को दिए गए आदेश के अनुसार 25 सितंबर 2025 तक दुर्गा पूजा से पूर्व शिक्षकों का वेतन का भुगतान हो जाना चाहिए। अगर वेतन का भुगतान नहीं होता है तो संबंधित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी इसके दोषी होंगे। यह समस्तीपुर पटना जिला शिक्षा कार्यालय की ओर से जारी किया गया पत्र और तमाम प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को लिखा गया, लेकिन ऐसा पत्र अन्यत्र जिलों से अभी तक जारी नहीं किया गया है। सवाल उठता है कि यहाँ VC का हवाले दिया गया। एक बात मैं कहना चाहूँगा, यहाँ पर राज्य मुख्यालय के पदाधिकारियों को भी इस पर संज्ञान लेना चाहिए। VC के माध्यम से जिन भी सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है, VC के माध्यम से जो भी कार्य करने का निर्देश दिया जाता है जिला स्तरीय पदाधिकारियों को, वह आदेश ठंडे बस्ते में पड़ जाते हैं। चाहे शिक्षकों के वेतन भुगतान से संबंधित हो, चाहे शिक्षकों के अन्य कार्यों से संबंधित हो, परंतु VC का वह संदेश को दबा देते हैं जिला स्तरीय पदाधिकारी। इसलिए मेरा मानना है कि पत्र जरूर जारी किया जाना चाहिए। VC का कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ता है, VC पर अमल नहीं किया जाता है, क्योंकि उस पत्र को देखने और जानने वाला कोई नहीं होता है। जब तक शिक्षा विभाग के कानों तक कोई खबर नहीं पहुँचे, जब तक शिक्षा विभाग के जिला स्तरीय पदाधिकारी किसी भी मुद्दे पर जोरदार तरीकों से आवाज़ नहीं सुने, तब तक उनका हाथ नहीं चलता है। इसलिए राज्य मुख्यालय के पदाधिकारियों को चाहिए कि VC के माध्यम से जो जरूरी सूचना है उसी को दिया जाए, लेकिन शिक्षकों के हितों से संबंधित पत्र ही जारी किया जाए। इसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम के बाद पत्र जरूर जारी कर देना चाहिए, और साथ ही सबसे बड़ी बात कि यह वायरल भी होना चाहिए, ताकि तमाम बिहार के शिक्षक उन खबरों और राज्य मुख्यालय के निर्देशों से अवगत हो सके। और अगर उसका पालन ससमय नहीं होता है तो जिला स्तरीय पदाधिकारी पर दबाव बनाया जा सके, क्योंकि दोस्तों मैं कह देना चाहता हूं कि बिना दबाव का शिक्षा विभाग सुनता नहीं है, चाहे वो प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी हो, चाहे वो जिला स्तरीय पदाधिकारी हो। लेकिन वेतन के मुद्दे पर अगर फैसला लिया गया है 5 तारीख तक भुगतान करने का, तो यह बड़ा फैसला है। शिक्षकों में असंतोष की भावना निश्चित रूप से जागती है और इससे विद्यालयों की शैक्षणिक व्यवस्था प्रभावित होती है। लेकिन इसी क्रम में हम कहना चाहेंगे कि यहाँ पर शिक्षकों से संबंधित जो भी मामले लंबित है, चाहे वो नियोजित शिक्षकों के प्रोन्नति का मामला हो, विशिष्ट शिक्षकों का सेवा निरंतरता का मामला हो, पे फिक्सेशन का मामला हो, पे प्रोटेक्शन का मामला हो, या फिर
शिक्षकों से संबंधित 7वें वेतन का लाभ से संबंधित मामला हो, इस पर भी विचार किया जाना चाहिए, ना कि इसे आचार संहिता के हत्थे चढ़ा देना चाहिए। यहाँ पर जैसा पत्र जारी किया गया है, उसी पत्र के आधार पर मैं कहना चाहूँगा कि निदेशक माध्यमिक शिक्षा कम से कम शिक्षकों के समस्याओं पर गंभीरतापूर्वक विचार करते हुए ऐसा पत्र जारी करे जो शिक्षकों जो असंतोष की भावना में बिल्कुल डूब चुके हैं, वह उससे निकलकर राज्य की शैक्षणिक व्यवस्था को ऊंचाइयों का स्तर प्रदान करे। आज की खबर यही तक। आप सभी हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।